जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की जनगणना के संबंधित जो आंकड़े हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा पूरा फोकस रहेगा पिछली जो जनगणना हुई थी उस पर। पिछली जनगणना कब हुई थी आपकी? तो 2011 में हुई थी। ठीक है, कब जनगणना हुई थी आपकी पिछली? 2011 में। अब ये जो जनगणना संबंधित आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो चूंकि इसमें हमारा पूरा फोकस मध्य प्रदेश की जनगणना पर रहेगा, इसलिए हम जो जनगणना का इतिहास है और भारत के संबंध में जो जनगणना के आंकड़े हैं उस चीज़ को यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं आपको मध्य प्रदेश की जनगणना के संबंध में जो तथ्य हैं उनको। तो जो 2011 में जनगणना हुई थी वो मध्य प्रदेश के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कौन से नंबर की जनगणना थी दोस्तों? 6th नंबर की, 6वें नंबर की जनगणना थी। ठीक है, जनगणना आयुक्त कौन थे? सचिन सिन्हा साहब हैं। सचिन सिन्हा साहब कौन है? हमारे जनगणना आयुक्त हैं अभी वर्तमान में। जो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 जुलाई को। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 11 मई को जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, 11 मई को जनसंख्या नियंत्रण दिवस। ठीक है, विश्व के केवल 18 देशों की जनसंख्या ही क्या है? मध्य प्रदेश से अधिक है, जिसमें से एक देश क्या है आपका? भारत खुद हो गया। 17 और देश जोड़ लीजिए तो 17 एक 18 देशों की जनसंख्या ही मध्य प्रदेश से क्या है? अधिक है। ठीक है दोस्तों, और अगला जो तथ्य है वो है हमारा कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई थी? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष 2000 में लाई गई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के संबंध में मध्य प्रदेश संबंधित क्या क्या तथ्य निकल कर आते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जो जनगणना 2011 की हुई थी उससे संबंधित जो अंतिम आंकड़े थे, ठीक है, वो कब जारी किए गए? तो 10 जून 2013 को जारी किए गए थे। कब? 10 जून 2013 को। किसके द्वारा जारी किए गए? तो आपका जो जनगणना कार्य निदेशालय होता है उसके द्वारा ये जारी किए गए। ठीक है दोस्तों, अगले जो तथ्य हैं वो है मध्य प्रदेश की रैंकिंग के लिए। मध्य प्रदेश की क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी रैंकिंग है और जनसंख्या के आधार पर कौन सी रैंकिंग है? अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा स्थान है। और इस दूसरे स्थान के लिए मध्य प्रदेश टोटल 9.38% एरिया कवर करता है देश का। ठीक है, देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% मध्य प्रदेश में है, जिसके आधार पर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। ये क्या हो गया दोस्तों? क्षेत्रफल के आधार पे। अगला तथ्य है जनसंख्या के आधार पे। 2011 की जनगणना के अनुसार ही अगर देखें तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है उसके आधार पे वर्तमान में हमारा जो स्थान है वो कौन सा है? 6वां स्थान है। वर्तमान में हमारा कौन सा स्थान है दोस्तों? 6वां स्थान है। पर अगर जब जनगणना हुई थी उसके आधार पे देखें, उस समय के डेटा के आधार पे, तो 7वां स्थान था। ऐसा क्यों दोस्तों? तो देखिए 2011 में जनगणना होती है तब हमारी कौन सी रैंक थी? 7वीं रैंक थी। ठीक है, हमारी कौन सी रैंक थी दोस्तों? 7वीं रैंक थी। पर 2014 में क्या हो जाता है? 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य का क्या होता है? विभाजन होता है और दो नए राज्य बनते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के पश्चात जून 2014 में दो नए राज्य बनते हैं। एक कौन सा नया राज्य बनता है? तेलंगाना। और दूसरा एक जो पुराना राज्य रहता है उसका रीऑर्गेनाइजेशन होता है, वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की जनसंख्या क्या हो गई? दो राज्यों में बट गई। इस कारण क्या हुआ? आंध्र प्रदेश का स्थान क्या हो गया? पीछे खिसक गया। ठीक है, तो हम क्या हो गए? उठ करके हमारा प्रदेश 6ठे स्थान पर आ गया। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखेंगे तो 7वां स्थान था, पर अगर अभी वर्तमान में बात करेंगे तो 6वां स्थान है। तो ये क्या था दोस्तों पूरा आपका मध्य प्रदेश के बारे में 2011 की जनगणना से संबंधित कुछ तथ्य थे। अब ये जो तथ्य निकल करके आते हैं 2011 की जनगणना से, उनको हम डिटेल में देखते हैं। साथ ही साथ हम 2001 में क्या स्थिति थी उसको भी कंपेयर करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कुल जनसंख्या। ठीक है, तो कुल जनसंख्या हमारी जो 2001 में थी वो लगभग कितनी थी? 6 करोड़ के आसपास। 2011 में हमारी जनगणना पहुंच गई 7 करोड़ 26 लाख। ठीक है, 7 करोड़ 26 लाख 26,809। ठीक है, ये हमारी क्या थी? जनसंख्या थी कुल। ठीक है दोस्तों, जिसमें पुरुषों की संख्या भी दी हुई है और महिलाओं की संख्या भी दी हुई है। ये सब तथ्य आपको याद नहीं करने हैं, आपको कुल जनसंख्या कितनी है उसको एकदम बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला जो तथ्य आपको याद रखना है वो है 10 की वृद्धि दर का। 10 की वृद्धि दर जो आपको याद रखनी है वो कितनी याद रखनी है? 20.35%। कितनी याद रखनी दोस्तों? 20.35% आपको याद रखनी है 10 की वृद्धि दर। ठीक है, अब चलते हैं, अगला जो आपको याद रखना है वो है जनसंख्या घनत्व।
जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है दोस्तों कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग क्या है निवास कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो 2011 की जनगणना में जो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है वो कितना निकल के आता है 236 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, अब अगला जो तथ्य है वो है लिंगानुपात का। लिंगानुपात में आपको क्या याद रखना है, तो लिंगानुपात जो मध्य प्रदेश का क्या है वो है 931। कितना है दोस्तों 931। अगर 2001 में जाएंगे आप तो कितना मिलेगा 919 मिलेगा। ठीक है, मतलब काफ़ी वृद्धि हुई है 931। अगला तथ्य जो है वो आपको याद रखना है शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात किस उसमें मापा जाता है आयु वर्ग में, तो 0 से लेकर के 6 आयु वर्ग तक के बालक और बालिकाओं का अनुपात देखा जाता है। ठीक है, तो शिशु लिंगानुपात आपका 2001 में कितना था 932 और अभी जो हो गया वो कितना हो गया 2011 में 918। तो क्लियरली यहाँ पर क्या दिख रहा है कि हमारा शिशु लिंगानुपात में क्या है काफ़ी कमी दर्ज की गई है। तो अगला अब जो 2021 का जनगणना होगा उसमें आपको हो सकता है लिंगानुपात भी कम नजर आए, हो सकता है, आवश्यक नहीं है पर हो सकता है ये। ठीक है, अगला है आपका कुल साक्षरता दर। कुल साक्षरता दर देखते हैं, मतलब कि टोटल हमारे प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग क्या है शिक्षित हैं सरकारी परिभाषा के अनुसार। ठीक है, तो कुल साक्षरता दर कितनी है 69.32% है। कितनी है दोस्तों 69.32% है। ठीक है, अब ये जो कुल साक्षरता दर आती है उसमें पुरुष साक्षरता कितनी है और महिला साक्षरता कितनी है, तो पुरुष साक्षरता आपकी 78.73% है, वहीं पे महिला साक्षरता आपकी 59.24% है। दोस्तों कितनी हो गई, पुरुष साक्षरता आपकी 78.73, महिला साक्षरता 59.24% हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ तथ्य दिए हुए हैं जैसे कुल साक्षरों की संख्या कितनी है। ठीक है, कुल पुरुष साक्षरों की संख्या कितनी है, कुल महिला साक्षरों की संख्या कितनी है, कुल शिशु जनसंख्या, महिला जनसंख्या, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो वो सब आपको याद नहीं रखना है। जनसंख्या घनत्व तो प्रति वर्ग मील में दिया हुआ है, मील में आपको याद नहीं रखना है, प्रति वर्ग किलोमीटर में हमको याद रखना है जो हमने पढ़ लिया 236। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि कुल क्षेत्रफल कितना है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है 3,08,252। ठीक है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक है, वहीं मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 2001 में कितना था 3,08,245 वर्ग किलोमीटर था। तो अब ऐसा कैसे हो गया कि थोड़ा सा हमारे यहाँ पे क्या हो गया लगभग 7 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। तो देखो दोस्तों हमारा क्या है छत्तीसगढ़ के साथ क्या है एक घाटी को लेकर के क्या चल रहा था, घाटी क्षेत्र को लेकर के विवाद चल रहा था। उस विवाद का समाधान हो गया, मध्य प्रदेश के पास वो क्या हो गई, वो उतनी भूमि बढ़ गई। ठीक है, अगला जो तथ्य आपको याद रखना है वो है कि हमारे यहाँ पे कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो हमारे यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 72.4%, 2011 की जनगणना के अनुसार 72.4% कहाँ निवासरत है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत है। ठीक है, अगला है आपका शहरी जनसंख्या प्रतिशत, तो 27.6%। कितनी 27.6% लोग कहाँ शहरों में निवास करते हैं, मतलब 72.4 आपके कहाँ हो गए 100 में से गांव क्षेत्र में, तो बचे कितने 27.6% बचे जो कि आपके कहाँ हो जाएंगे शहरी क्षेत्रों में निवासरत कहलाएंगे। तो ये क्या थे आपके 2011 की जनगणना के संबंध में एक सुपरफिशियल जो डेटा होता है जो आपसे सामान्य तौर पर परीक्षाओं में पूछा जाता है वो था। अब चलते हैं इस डेटा को और डिटेल में देखते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका अध्ययन करते हैं, उस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो डेटा हम पढ़ने वाले हैं ये डेटा आपके प्री एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, प्री के साथ साथ मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2019 के मेंस का ज्योग्राफी का पेपर उठा करके देखेंगे तो वहाँ पर जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है 3-3 मार्क्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें इवन ये तक पूछा गया है कि जो सबसे ज़्यादा घनत्व वाले 3 जिले हैं मध्य प्रदेश के उनके नाम लिखिए। ठीक है, ऐसा प्रश्न आया हुआ है, तो आपको किसी पैटर्न में कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहला जो दिया हुआ है आपका वो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। ठीक है, और वहीं पे उसी के बगल में दिया हुआ है न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आपको 5-5 लिखे हुए हैं, हमको सिर्फ 3-3 याद रखना है। ठीक है, 3-3 याद रखने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है,
तो जो इसमें सबसे पहले आता है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। ठीक है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों में जो 3 जिले हैं आपके, वो क्या हैं? बालाघाट, अलीराजपुर और मंडला। कौन कौन से? बालाघाट, अलीराजपुर और मंडला। ठीक है, बालाघाट का जो जनघनत्व है वो कितना है आपका, सॉरी लिंगानुपात है वो कितना है? 1021। कितना है दोस्तों आपका? 1021। ठीक है, अलीराजपुर का जो आपका वो लिंगानुपात है वो कितना है? 1011। बालाघाट का 1021 है, अलीराजपुर का 1011 है। ठीक है, अब देखते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों में जो आपका पहला जिला है वो है भिंड, दूसरा मुरैना, तीसरा ग्वालियर। ठीक है, हमारे प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है? भिंड जिले का है। वो कितना है? 837, 837। ठीक है, इसके अलावा दूसरे स्थान पर है हमारा मुरैना, जिसका लिंगानुपात कितना है? 840। ठीक है, उसका लिंगानुपात कितना है? 840। अब अगला आता है दोस्तों आपका इसमें सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले जिले। ठीक है, मतलब हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षर जिले कौन से हैं? तो जो पहले स्थान पर आता है आपका वो है जबलपुर। कौन सा? जबलपुर। दूसरे स्थान पर है इंदौर, तीसरे स्थान पर है आपका भोपाल। ठीक है, पहले स्थान पर आपके क्या है? संस्कारधानी, सांस्कृतिक राजधानी। दूसरे स्थान पर आर्थिक राजधानी। तीसरे स्थान पर प्रशासनिक और राजनीतिक राजधानी। ठीक है, जबलपुर का जो आपका सर्वाधिक वो है साक्षरता प्रतिशत, वो कितना है आपका? तो 81.1%। इंदौर का है आपका 80.9%। वहीं भोपाल का कितना है? 80.4%। ठीक है, अब देखते हैं न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं। तो न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले जिलों में जो पहले स्थान पर आता है आपका वो है अलीराजपुर। क्या है दोस्तों? अलीराजपुर। उसका लिंगानुपात कितना है दोस्तों? साक्षरता प्रतिशत कितना है दोस्तों आपका? 36.1% मात्र। ठीक है, अलीराजपुर का शैक्षिक स्तर देखा जाए, साक्षरता प्रतिशत देखा जाए तो कितना है? मात्र 36.1%। दूसरे स्थान पर अगर नीचे से देखें तो वह है आपका झाबुआ, और तीसरे स्थान पर नीचे से कौन है? बड़वानी। ठीक है, तो सबसे कम अलीराजपुर का, सबसे ज़्यादा जबलपुर का। ठीक है दोस्तों, अगला आता है आपका सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले और फिर न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले। तो इसमें दोस्तों आपको कुछ अलग याद नहीं करना है। ठीक है, आपने जो ऊपर सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत में पढ़ा है वही आपको पुरुष में पढ़ लेना है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत में आपने क्या पढ़े? जबलपुर, इंदौर, भोपाल। पुरुष में क्या दिख रहा है आपको? जबलपुर, इंदौर, भोपाल। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत में भी आपको वही याद रखना है। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत में आपको ने क्या पढ़े? अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता में भी सेम है आपका अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। ठीक है, तो जो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले जिले हैं वही आपके सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं। जो न्यूनतम साक्षरता वाले जिले हैं वही आपके न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं। अगला आता है आपका सर्वाधिक महिला साक्षरता। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता में बस आपको थोड़ा सा सीक्वेंस बदलना है। ठीक है, वही जिले रहेंगे, सीक्वेंस थोड़ा सा बदल रहे हैं आपको। भोपाल को पहले नंबर पे लाना है, फिर जबलपुर, इंदौर रह ही आएंगे आपके। ठीक है, अगर न्यूनतम महिला साक्षरता वाले में जाएंगे तो यहाँ आपको कोई बदलाव नहीं करना है। यहाँ पे आपका अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी लगातार चलता रहेगा। ठीक है, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता में आपने क्या देखा? भोपाल, जबलपुर, इंदौर। न्यूनतम महिला साक्षरता में क्या रहा? आपका पुराना सीक्वेंस जो था अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी का, वो चलता रहेगा। अब देखते हैं दोस्तों सर्वाधिक जनघनत्व के मामले में। ठीक है, तो सर्वाधिक जनघनत्व में आपका जो पहले नंबर पे आता है वो क्या है? भोपाल। वो क्या है दोस्तों आपका? भोपाल। भोपाल का जनघनत्व कितना है? 855। कितना दोस्तों? 855। दूसरे नंबर पे आपका इंदौर 841, और तीसरे नंबर पर आपका जबलपुर, वो है इसका कितना? 473। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं न्यूनतम जनघनत्व। ये जो डेटा दिया हुआ है आपका यहाँ पर, ये जो डेटा दिया है ये क्या है? न्यूनतम जनघनत्व का डेटा है। ठीक है, इसमें सबसे कम जनघनत्व किसका है, या नीचे से जनघनत्व के मामले में पहले नंबर पे कौन है? तो डिंडौरी, मात्र 94 लोग निवास कर रहे हैं। कहाँ पे? एक वर्ग किलोमीटर में। श्योपुर दूसरे नंबर पे कौन आता है? श्योपुर आता है नीचे से, और तीसरे नंबर पे आपका क्या आता है? पन्ना जिला आता है। ठीक है, डिंडौरी का जनघनत्व कितना है? 94। श्योपुर का जनघनत्व कितना है? 104। और पन्ना जिले का जनघनत्व है आपका 142। ठीक है दोस्तों, अगला आता है दोस्तों आपका इसमें लिंगानुपात। किस मामले में? शिशु लिंगानुपात। ठीक है,
तो शिशु लिंगानुपात देखते हैं सर्वाधिक कहाँ का है। तो शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ का है? अलीराजपुर का। दूसरे स्थान पर आपके डिंडौरी और मंडला एक साथ हैं। ठीक है, अलीराजपुर का जो शिशु लिंगानुपात है वो कितना है? 978। कितना दोस्तों? 978, 978। ठीक है, अगर हमारे उसके बात करें डिंडौरी और मंडला की, तो वहाँ का कितना है दोस्तों? 970। ठीक है, अब देखते हैं मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम लिंगानुपात है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, उसको देखते हैं। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात तो आपका अलीराजपुर में हो गया, और उसके बाद डिंडौरी और मंडला दूसरे नंबर पे आ गए। न्यूनतम में देखते हैं तो कहाँ कौन आ जाएगा? आपका मुरैना आ जाएगा, 829। सामान्य जो लिंगानुपात की जब हम बात किए थे तो सबसे कम हमको कहाँ मिला था? भिंड में। पर अगर शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे सबसे कम, तो कहाँ मिलेगा? आपका मुरैना में। दूसरे नंबर पर है आपका ग्वालियर, जहाँ कितना है आपका दोस्तों? 840 है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों प्रतिशत के आधार पर देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि देखेंगे और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि देखेंगे। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि रही आपकी वो इंदौर में रही, 32.9% की यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, और झाबुआ में 30.7% की, मतलब 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना के बीच में इतना अंतर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर अब हम देखें कि जो जनसंख्या वृद्धि दर रही वो सबसे न्यूनतम कहाँ पर रही। ठीक है, तो सबसे न्यूनतम आपको मिलेगी आपके अनूपपुर जिले में। ठीक है, वहां पे मात्र कितनी थी? 12.3%। वहीं बैतूल जिले में मात्र कितनी थी? 12.9%। ठीक है, अगला आता है आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों में जो पहले नंबर पर आता है वो है आपका इंदौर। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों में जो पहले नंबर पर आता है वो है आपका इंदौर। दूसरे नंबर पर आता है आपका जबलपुर। तीसरे नंबर पर आता है आपका सागर, और चौथे स्थान पर आता है आपका भोपाल। ठीक है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कभी भी। भोपाल आपका जाके चौथे नंबर पर आता है, ऐसा नहीं कि वो राजधानी है तो वहाँ सबसे ज़्यादा लोग होंगे। ठीक है, वो क्या है? चौथे नंबर पर आता है। तो इंदौर, जबलपुर, सागर और भोपाल। ठीक है, अब देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। तो न्यूनतम जनसंख्या के मामले में अगर आप 2011 की जनगणना के अनुसार जाएंगे, ठीक है, तो उसके आधार पे पहले क्या आ जाता है आपका? आगर मालवा। ठीक है, देखो यहाँ पे डेटा 3 तरीके का आपको मिलेगा, क्योंकि आपका आगर मालवा भी 2011 में एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है, तो सबसे कम अगर आप जाएंगे डेटा के हिसाब से 2011 की जनगणना में जो डेटा प्रकाशित हुआ था उसके आधार पर जाएंगे तो सबसे कम मिलेगा आपको हरदा में। ठीक है, पर उसके बाद क्या हो गया? आपका आगर मालवा बन गया, तो हमने क्या पढ़ना चालू कर दिया कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? आगर मालवा की है, क्योंकि वहां की सबसे कम जनसंख्या थी। पर अभी हाल ही में क्या हुआ 2018 में कि आपके प्रदेश में एक नया जिला बना। कौन सा जिला? निवाड़ी जिला। ठीक है, वो कहाँ से बनाया गया? आपका टीकमगढ़ जिले से बनाया गया। 3 तहसीलें मिलाई गई, पृथ्वीपुर, ओरछा और निवाड़ी, और उनको मिला करके एक नया जिला बना दिया, निवाड़ी जिला। अब उस जिले की जनसंख्या क्या हो गई है? सबसे कम हो गई है। ठीक है, तो आपको तीनों डेटा याद रखना है, हरदा भी याद रखना है, आगर मालवा भी याद रखना है, निवाड़ी भी याद रखना है। जिस हिसाब से डेटा पूछा जाएगा उस हिसाब से आप उस चीज का उत्तर देंगे। ठीक है, अगर आपसे एकदम वर्तमान स्थिति पूछी जा रही है तो आप उसमें क्या बताएंगे? निवाड़ी। अगर आपसे 2011 की स्थिति पूछी जा रही है तो आप उसमें बताएंगे हरदा। अगर आपसे निवाड़ी के पहले का स्थिति पूछी जा रही है तो आप उसमें बताएंगे आगर मालवा। ठीक है, अब चलते दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पे दोस्तों जिसमें जो सबसे ज्यादा उसका बड़े एरिया है वो है आपका छिंदवाड़ा पहले नंबर पे। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपका छिंदवाड़ा है। दूसरे स्थान पर आता है आपका शिवपुरी। तीसरे स्थान पर आता है आपका सागर जिला। ठीक है, तो सबसे बड़ा जिला क्या है? आपका छिंदवाड़ा। दूसरे स्थान पर आता है शिवपुरी। तीसरा सबसे बड़ा जिला है आपका सागर। ठीक है, अब देखते हैं सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला। ठीक है, तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि सबसे छोटा जिला क्या है? हमारा दतिया है। दूसरा सबसे छोटा भोपाल है। तीसरा सबसे छोटा आगर मालवा है। बिल्कुल सही। ठीक है, पर अगर आपसे वर्तमान स्थिति पूछी जाती है तो आप पहले नंबर पे सबसे छोटा जिला क्या बताएंगे? निवाड़ी। क्या बताएंगे दोस्तों? निवाड़ी। हमारे प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन हो गया है? अब निवाड़ी हो गया है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों, हम कुछ तथ्य देखते हैं जिनका संबंध किससे? हमारे यहाँ की जनगणना में हमारे प्रदेश की एससी और एसटी से है। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से उस चीज का संबंध है। ठीक है, तो अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों देखें तो हमारे प्रदेश में अनुसूचित जो
वो है जाति है, ठीक है, एससी है, उसकी जनसंख्या 1 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, जो राज्य की टोटल जनसंख्या का कितना है 15.6% है, ठीक है। एससी की जनसंख्या हमारे प्रदेश की जनसंख्या का कुल कितना है 15.6% है। वो 15.6% 1,13,42,320 के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। अगला है आपका कि अगर हम उसी 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी की जनसंख्या देखें तो हमारे वो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.1% है, और ये जो 21.1% है वो कुल होता है 1,53,16,784 के बराबर, ठीक है, 1,53,16,784, ठीक है। तो ये क्या था आपके यहाँ पे प्रदेश में एससी और एसटी की टोटल जनसंख्या थी और प्रतिशत था उनका। अब चलते हैं दोस्तों, इनके बारे में हम जिलेवार क्या देखते हैं, डेटा देखते हैं। सबसे पहला जो डेटा आता है वह है आपका सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या की बात की जा रही है दोस्तों, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जनसंख्या की बात की जा रही है, उसके नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रतिशत की बात की जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे एसटी की, तो धार जिले में। ये यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है दोस्तों, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है। झाबुआ अलीराजपुर, ये कभी भी मत लगाइएगा अगर आपसे जनसंख्या का आंकड़ा पूछा जा रहा है एसटी का, ठीक है। बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, आपको ये गलती नहीं करनी है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर निवासरत है एसटी की, वो धार जिले में है। दूसरे स्थान पे आता है आपका बड़वानी जिला, तीसरे स्थान पर आता है आपका झाबुआ जिला, ठीक है। तो धार, बड़वानी, झाबुआ, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। अगला दोस्तों आपका कि न्यूनतम जो एसटी है वो कहां पर है, ठीक है। एसटी की सबसे कम जनसंख्या कहां पर निवासरत है, तो सबसे पहला आता है आपका भिंड, भिंड में सबसे कम एसटी हैं। दूसरे स्थान पर है आपका दतिया, तीसरे स्थान पर है आपका मुरैना जिला, ठीक है। वैसे भी हमारा जो पूरा चंबल, ग्वालियर या यूं कहें लश्कर का प्रदेश जो है, ग्रिड प्रदेश जो है, लश्कर के मैदान में बसा हुआ क्षेत्र जो है, वहां पर जनजातियों का उतना ज़्यादा क्या है क्षेत्र नहीं है, ठीक है, जनजातियां उतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती। अगला दोस्तों आपका सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत। ऊपर आपने क्या देखा, जनसंख्या नंबर के हिसाब से देखा, अब देखेंगे हम प्रतिशत के हिसाब से। तो सर्वाधिक प्रतिशत जो हमारे यहाँ पे एसटी का है वो आपके कहाँ मिलेगा, अलीराजपुर जिले में। अलीराजपुर जिले की कुल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या का 89%, 89% क्या है, एसटी है। दूसरे स्थान पर है आपका झाबुआ, झाबुआ कितना 87%, और बड़वानी कितना है आपका 69.4%, ठीक है। तो अलीराजपुर में कितना हो गया टोटल जनसंख्या का 89% एसटी हो गया, झाबुआ में टोटल जनसंख्या का 87%, बड़वानी में टोटल जनसंख्या का 69.4%, ठीक है। अगला दोस्तों आपका न्यूनतम एसटी प्रतिशत कहाँ है, तो न्यूनतम एसटी प्रतिशत आप देखिए तो आप सबसे पहला जहां ऊपर वाला डेटा देखेंगे जनसंख्या के आधार पे सबसे कम एसटी कहाँ था, भिंड में था। तो प्रतिशत के आधार पे भी सबसे कम एसटी कहाँ मिलेगा, आपके भिंड में ही मिलेगा, ठीक है। दूसरे स्थान पे प्रतिशत के आधार पे कौन आता है आपका मुरैना, और तीसरे स्थान पे दतिया, ठीक है। यहाँ पे दूसरे स्थान पे दतिया था जनसंख्या में, तीसरे स्थान पे मुरैना था। तो ये मुरैना और दतिया क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए प्रतिशत के मामले में, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों सर्वाधिक एससी जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ है, ठीक है। मतलब ऐसा कौन सा जिला है जहां सर्वाधिक सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, एससी जाति पाई जाती है, ठीक है। तो पहले स्थान पे क्या आता है आपका इंदौर आता है, दूसरे स्थान पे उज्जैन आता है, तीसरे स्थान पे आपका सागर आता है, ठीक है। तो इंदौर, उज्जैन, सागर, ये क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया सर्वाधिक एससी जनसंख्या का। अब न्यूनतम एससी जनसंख्या का सीक्वेंस देखते हैं। तो न्यूनतम एससी जनसंख्या का सीक्वेंस देखेंगे तो पहले स्थान पर सबसे कम जो एससी है वो आपके झाबुआ में है, ठीक है। सबसे कम एससी कहाँ हो गई, झाबुआ में। दूसरे स्थान पे आपका अलीराजपुर, और तीसरे स्थान पर है आपका डिंडौरी, ठीक है। अब देखते हैं सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले में कि ऐसे कौन से जिले हैं जहां सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, आपकी एससी जनसंख्या पाई जाती है प्रतिशत के मामले में। तो पहले नंबर पे क्या आता है आपका उज्जैन, दूसरे नंबर पर आता है आपका दतिया, और तीसरे नंबर पर आता है आपका टीकमगढ़, ठीक है। उज्जैन, दतिया,
टीकमगढ़। अब देखते हैं न्यूनतम एससी जनसंख्या प्रतिशत। तो न्यूनतम एससी जनसंख्या प्रतिशत आपका कहाँ मिलेगा? आपके झाबुआ में, फिर अलीराजपुर में, और तीसरा मिलता है आपके मंडला में। ठीक है, झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, ये आप देखेंगे झाबुआ और अलीराजपुर का दो सीक्वेंस आपका यहाँ भी बैठेगा और यहाँ भी बैठेगा। ठीक है, अब देखते हैं जो एसटी का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रहा वो सर्वाधिक कहाँ रहा। ठीक है, एसटी का जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ रहा और न्यूनतम कहाँ रहा? तो सर्वाधिक आपके छतरपुर में रहा और न्यूनतम आपके मंदसौर में। ठीक है, सबसे ज़्यादा एसटी की जनसंख्या किस जिले में बढ़ी? आपके छतरपुर में बढ़ी, फिर शिवपुर में बढ़ी, दूसरे नंबर पर शिवपुरी है आपका। अगर न्यूनतम बात करें तो मंदसौर में न्यूनतम में तो क्या रहा? वहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके से देखा जाए तो माइनस में चला गया ग्रोथ, मतलब वहाँ पे एसटी की संख्या कम हो गई। और ठीक है, और दूसरे स्थान पे क्या रहा? आपका भिंड रहा। तो ये क्या था पूरा दोस्तों? आपका एससी एसटी संबंधित पूरा जनगणना संबंधित आंकड़े थे। अब दोस्तों हम चलते हैं जनगणना में नगरीकरण से संबंधित जो आंकड़े दिए गए थे उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, नगरीकरण या एक तरीके से यूं कहें ग्रामीण और नगर से संबंधित जो आंकड़े थे उसको देखते हैं। नगरीकरण में दोस्तों जो पहला तथ्य आता है वो ये है कि राज्य में ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि कितनी रही और नगरीय जनसंख्या की वृद्धि कितनी रही। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या की जो वृद्धि रही वो कितनी है? आपकी वृद्धि दर 18.4%। वहीं पर नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी रही? आपके 25.6%। ठीक है, अब देखते हैं नगरीकरण की वृद्धि दर कितनी रही। नगरीकरण की वृद्धि दर कितनी रही? टोटल 20.3%। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? आपकी टोटल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो 72.4%। नगरीय जनसंख्या कितनी बचेगी आपकी? तो इसमें से आप क्या कर लेंगे? 27.6% बचेगी आपकी, माइनस कर लेंगे तो। ठीक है, तो ये क्या था? आपका नगरीकरण से संबंधित डाटा था, जिसमें एक डाटा क्या है आपका? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला। तो जो सर्वाधिक नगरीकृत जिला है हमारा वो क्या है? भोपाल है, हमारी राजधानी। ठीक है, न्यूनतम नगरीकृत जिला क्या है? आपका डिंडौरी है। ठीक है, तो ये क्या था आपका? नगरीकरण से संबंधित कुछ सामान्य तथ्य थे। अब नगरीकरण से संबंधित जिलेवार कुछ तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है वह है कि प्रदेश से में सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशत वाला जिला कौन सा है और न्यूनतम नगरीकृत प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो देखिए, सर्वाधिक नगरीकृत वाला जिला क्या है? भोपाल, वो तो हमने देख लिया। न्यूनतम नगरीकृत वाला जिला क्या है? डिंडौरी, वो भी हमने देख लिया। पर यहाँ पे हमको क्या देखना है एग्जैक्टली? 2 से 3 जिले देखने हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था क्लास के प्रारंभ में भी कि यहाँ पे इस चीज़ का, यहाँ पे जो भी आज हम पढ़ने वाले हैं इस चीज़ का मेंस में भी काम पड़ेगा आपको और प्री में भी काम पड़ेगा। मेंस में बाकायदा 2019 का क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा कर देखेंगे तो वहाँ पर आपको सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप 3 सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों के नाम लिखिए। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको क्या होना पड़ेगा? तैयार होना पड़ेगा। तो देखते हैं सर्वाधिक नगरीकृत वाले प्रतिशत वाले जिलों में। तो पहले नंबर पे भोपाल है आपका, दूसरे नंबर पे इंदौर है, तीसरे नंबर पे आपका क्या है? ग्वालियर है। ठीक है, अब है कि प्रदेश में न्यूनतम नगरीकृत प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं। तो न्यूनतम नगरीकृत प्रतिशत वाले जिलों में पहले नंबर पे आपका डिंडौरी है, दूसरा अलीराजपुर है, तीसरे नंबर पे आता है आपका सीधी जिला। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या देखते हैं। ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक बड़े जिले कौन से हैं और ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक छोटे जिले कौन से हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर देखेंगे, यहाँ पे अच्छे से याद रखना, आपको प्रतिशत की बात की जा रही है। ठीक है, प्रतिशत के आधार पे सबसे बड़ा जिला कौन सा है? डिंडौरी, फिर दूसरे नंबर पे अलीराजपुर और तीसरे नंबर पे सीधी। ठीक है, वहीं अगर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत देखेंगे तो आपको सबसे कम भोपाल में मिलेगा, दूसरा इंदौर, तीसरे नंबर पे आपका ग्वालियर है। ठीक है, तो ये क्या था? आपका नगरीकरण से संबंधित क्या था? डेटा था। अब देखते हैं 2011 की जनगणना के आधार पे मध्य प्रदेश का जो धार्मिक एक तरीके से संरचना क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अनेक धार्मिक समूह पाए जाते हैं जिनमें टोटल पॉपुलेशन का 90.89% कौन से हैं? सनातन धर्म के लोग हैं। ठीक है, 90.89% कौन है? सनातन धर्म के लोग हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक तरीके से सबसे बड़ा धार्मिक समूह हो गया।
और सबसे छोटा धार्मिक समूह बात करें तो कौन है आपका, सिख धर्म के लोग हैं, जो मात्र टोटल पॉपुलेशन का मात्र 0.21% पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, सामान्य डेटा था। अब देखते हैं इस डेटा को थोड़ा सा डिटेल में। तो देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये एक आपके जो रिलीजन है उसके हिसाब से देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहले पे क्या आता है, सनातन आता है, फिर मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख, कुछ अन्य भी होते हैं, जिसमें इस अन्य में कुछ अन्य धर्म के लोग हो गए, ठीक है, पारसी वगैरह हो गए, ज्यूस वगैरह हो गए। इसके अलावा कुछ अन्य भी होते हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, वो सब, ठीक है। और ये अर्थ धर्म नहीं बताने वालों का एक अलग डेटा है आपके पास, तो इस सबको देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हिंदू। तो ये कुल पॉपुलेशन का लगभग 91% है, 90.89%, ठीक है। मुस्लिम कुल पॉपुलेशन कितने हैं, 6.57%। जैन को कुल पॉपुलेशन का 0.78%, मतलब 1% से भी कम है। बौद्ध 0.303%, ठीक है, मतलब आधे % से भी कम है ये, ठीक है। ईसाई कितने हैं, 2.9%, 0.29%। सिख कितने हैं, 0.21%। कुछ अन्य धर्म वाले भी हैं जो टोटल कलेक्टिव रूप से कितने आते हैं, 0.83%, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना धर्म नहीं बताते हैं, वो कितने हैं, मात्र 0.13%। तो ये क्या था, मध्य प्रदेश की जनगणना के 2011 की जनगणना से संबंधित क्या था, एक आंकड़ा था, धार्मिक आंकड़ा था, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या थी, पूरी आपकी मध्य प्रदेश की जनगणना से संबंधित क्या था, पूरा आंकड़ा था, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की जनगणना से संबंधित क्या चीज़ें हैं, तथ्य उनको जाना, फिर यहाँ पे कुछ बेसिक फैक्ट जाने, फिर हमने पूरा जिलेवार डेटा देखा। जिलेवार डेटा हमने लिंगानुपात, साक्षरता, इस संबंध में देखते हुए सीधे फिर हम कहाँ बढ़ गए, आपका SC ST के संबंध में देखा डेटा हमने, नगरीकरण के संबंध में डेटा देखा, धार्मिक संरचना के संबंध में डेटा देखा। अब दोस्तों देखते हैं मध्य प्रदेश की जनगणना से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को, ठीक है। ये तथ्य आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आता है क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला क्या है आपका, छिंदवाड़ा है, जस्ट हमने ऊपर पढ़ के आए। सबसे छोटा जिला क्या है आपका, निवाड़ी है, दतिया है। 2011 की जनगणना के समय हमने ऊपर दतिया देखा हुआ है और निवाड़ी हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ा संभाग क्या है आपका, जबलपुर है। और सबसे छोटा संभाग कौन सा है आपका, शहडोल है। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं दोस्तों, 10 संभाग है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला क्या था, इंदौर। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला क्या था, अनूपपुर। यहाँ 32% की वृद्धि हुई थी, यहाँ पर क्या है, लगभग 12% के आसपास वृद्धि हुई थी, ठीक है। इस चीज को हमने ऊपर देखा हुआ है। जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा जिला क्या है, इंदौर। सबसे छोटा जिला क्या है, निवाड़ी, ठीक है। इस चीज को भी हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है। सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या वाला जिला क्या है आपका, इंदौर है। सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या की बात की जा रही है, ठीक है, प्रतिशतता की बात नहीं की जा रही। प्रतिशतता में क्या है आपका, भोपाल है, जनसंख्या में आपका इंदौर है। तो सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या कहाँ की है, इंदौर की। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ की है, आपके रीवा जिले की है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ की है दोस्तों, रीवा जिले की है, ठीक है। अब देखते हैं सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, तो वो क्या है आपका, भोपाल, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला क्या है आपका, डिंडौरी, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या कहाँ की, इंदौर की। प्रतिशतता में कौन आता है, भोपाल। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ की है, रीवा की। प्रतिशतता में कौन आता है, डिंडौरी। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहाँ की है, आपके भोपाल की है, ठीक है। अब देखते हैं सर्वाधिक ST जनसंख्या वाला जिला क्या है, धार है। हमने इस चीज को पहले भी ऊपर डिस्कस किया टेबल में। और न्यूनतम ST जनसंख्या कहाँ की है, आपके भिंड की है। सर्वाधिक ST प्रतिशत कहाँ है आपका, अलीराजपुर में है। और न्यूनतम ST प्रतिशत कहाँ है, आपके भिंड में है। इस चीज को भी हमने चार्ट में देखा हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 डेटा दिए हुए हैं SC से संबंधित। सर्वाधिक SC कहाँ है जनसंख्या के मामले में, इंदौर। न्यूनतम SC कहाँ है जनसंख्या के मामले में, झाबुआ। सर्वाधिक SC कहाँ है प्रतिशत के मामले में, उज्जैन। न्यूनतम SC कहाँ है प्रतिशत के मामले में, झाबुआ, ठीक है। तो इंदौर, झाबुआ और आपका उज्जैन, झाबुआ, ठीक है। अगला जो आता है आपका वो है सर्वाधिक लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात ये 2020 का आपका 2020 का जो प्री हुआ, ठीक है, उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला क्या आपका, बालाघाट है। न्यूनतम लिंगानुपात आपके भिंड का है। अगला है आपका सर्वाधिक लिंगानुपात, मतलब कि शिशु लिंगानुपात की बात की जा रही है।
तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात आपके अलीराजपुर का है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात आपके मुरैना जिले का है। इसके अलावा चंबल संभाग प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। देखिए इस चीज़ को, ये सामान्य सा प्रश्न है, ठीक है। हमने देखा हुआ है कि आपका भिंड, मुरैना, ग्वालियर, सबसे लिंगानुपात कहाँ है आपके? भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इन्हीं जिलों में है। ये सब जिले कहाँ पड़ते हैं? आपके चंबल संभाग के आसपास पड़ते हैं, चंबल संभाग में पड़ते हैं, ठीक है। ग्वालियर का अपना एक अलग संभाग है, पर भिंड, मुरैना तो वहीं पड़ते हैं, ठीक है। इस कारण क्या हो जाता है? सबसे कम चंबल संभाग का लिंगानुपात हो जाता है। अब देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला क्या है आपका, तो वो अलीराजपुर है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है आपके? जबलपुर की। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ हो गई आपकी? जबलपुर की हो गई। अब देखते हैं न्यूनतम साक्षरता सब कहाँ की है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ की है, न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ की है, ठीक है। न्यूनतम से संबंधित तीनों आंकड़े, न्यूनतम टोटल, न्यूनतम पुरुष, न्यूनतम महिला साक्षरता, उस सब में आपका कौन है? अलीराजपुर जिला है, ठीक है। फिर आता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पे, वो क्या है आपका? छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पे आपका दतिया है। आपको यहाँ पर निवाड़ी भी याद रखना है, ठीक है। निवाड़ी क्यों याद रखना है, उस कुछ चीज़ को हमने पहले ऊपर डिस्कस किया हुआ है। फिर आता है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा संभाग क्या है, तो जबलपुर है। सबसे छोटा संभाग क्या है आपका? चंबल। फिर है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील क्या है क्षेत्रफल के आधार पे, तो इंदौर है। यहाँ पे अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे इंदौर जिले की बात नहीं की जा रही है, इंदौर जिले के अंदर जो तहसीलें हैं उनमें से एक तहसील का नाम खुद इंदौर है, ठीक है। जैसे भोपाल में अगर आप जाएंगे तो भोपाल में दो तहसीलें हैं, एक फंदा है, एक हुजूर है, ठीक है। आप जिस जिले के होंगे वहाँ पे भी कोई ना कोई क्या होगी? तहसील होगी, ठीक है। वैसे इंदौर जिले में जो इंदौर तहसील है उसकी बात की जा रही है। सबसे बड़ी तहसील क्या हो गई प्रदेश की? इंदौर हो गई। सबसे छोटी तहसील क्या हो गई प्रदेश की? तो अजयगढ़ हो गई, ठीक है। अजयगढ़ कहाँ है? पन्ना में है। फिर है मध्य प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी तहसील, वो क्या है? इंदौर है, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे बड़ी इंदौर, और जनसंख्या के आधार पर भी सबसे बड़ी इंदौर। फिर है आपका मध्य प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी तहसील, तो सबसे छोटी तहसील क्या है आपकी? रोन तहसील। रोन तहसील कहाँ पड़ती है आपके? भिंड जिले में पड़ती है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ एक अन्य तथ्य, वो क्या है कि 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी, ठीक है, तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये 7वीं जनगणना थी। ये टोटल बात की जा रही है, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी, अगर 1881 से लगाएंगे आप 1772 से, तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देखा जाए तो ये क्या थी आपकी? 7वीं जनगणना थी, ठीक है। मध्य प्रदेश की ये 6वीं जनगणना थी, इस चीज़ को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। जो 15वां गिना जा रहा है वो कब से गिना जा रहा है आपके? 1872 से गिना जा रहा है। दोस्तों ये क्या था? पूरा आपका मध्य प्रदेश से संबंधित जनगणना के पूरे आंकड़े थे। कोई भी आंकड़ा इस पीडीएफ से बाहर नहीं जाता है, तो इस पीडीएफ को एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।